हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको इसका लेवल पता चल जाएगा। मतलब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। उस सेशन में एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, मैं उसी तरीके के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके जिसका लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा उसको लाकर एक एक वीडियो या ऐसे ही एक हो दो हो, जैसा जिस तरीके का आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा मैं उसमें उसका वीडियो बनाकर अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और, अगर आप किसी भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ आ रहा है या रीजनिंग आ रही है, तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। ठीक है, फिलहाल ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चाहे आप यूपी ट्रिपल एस पेट का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप इसका वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, वेन डायग्राम आप बना लेते हैं तो समझिए इस क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। चलिए मैं आप वीडियो को पॉज कर कर ये काम कर सकते हैं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक गांव, क्वेश्चन है कि गांव में एक गांव में 1600 छात्र हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:5। छात्रों को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा या दोनों भाषा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको देख लिए होंगे कि 12% पुरुष केवल हिंदी भाषा पसंद करते हैं। 12% महिलाएं केवल अंग्रेजी भाषा पसंद करती हैं। ये जो 22% महिलाएं जो हैं वो क्या पसंद करती हैं, अंग्रेजी भाषा पसंद करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि कुल छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल छात्र की बात किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस छोटी छोटी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। कुल छात्रों में से 24% केवल हिंदी भाषा पसंद करते हैं। ठीक, और दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या, केवल हिंदी भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या का 6 गुना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक दो बार क्वेश्चन आप और पढ़ लीजिएगा, खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 1600 जो कुल छात्र हैं, टोटल छात्र जो 1600 हैं, उसको एक बड़े से बॉक्स में बना लीजिए। ठीक है, पहला काम आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 1600 हैं, यानी ये जो 1600 हैं, इनको मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला में इसको डिवाइड करना है, और उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो 3:5 के रेशियो में। अब ये जो 3:5 है, जब हम इनको ऐड करेंगे, 3:5 को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1600 के बराबर हो जाएगा। कैसे 1600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो 1600 का ये नंबर है, इनको 3:8 के अनुपात में डिवाइड करना है। 3:8 के अनुपात में डिवाइड करेंगे, मतलब जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी जो यूनिट वाली वैल्यू होगी, देखो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, देखो, तो 3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, मिलेगा 8 मिलेगा। और ये जो 8 होगा ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अभी तक तो मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेल यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। और इस 600 की ज़रूरत आगे हमको क्वेश्चन में पढ़ने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब 5 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल मिल जाएगा। ठीक है, ये 1000 आ जाएगा, इसकी भी ज़रूरत आगे हमको पढ़ने वाली है। एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा मतलब सर्कल है जो हिंदी पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। और एक दूसरा सर्कल है, ये अंग्रेजी पसंद करने वाले लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको और कलर दिख रहा होगा, तो ये जो है, ये मैन लाइक ओनली हिंदी, यानी 12% मैन हिंदी पसंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो 12% हैं ये मैन लाइक ओनली हिंदी, तो ये 12% मैन, यानी ये 600 का 12% है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो
आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको निकालते समय टोटल नंबर यानी छात्र को लेकर हम छात्र यानी 1600 का 12% नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 600 का 12% निकालेंगे। तो देखिए, जब हम 600 का 12% निकालेंगे तो 12/100 कर लेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमको क्या मिलेगा, यानी 12 गुणे 6, मतलब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 72। ये 72 हम उठाकर ला देते हैं यहाँ पर। तो ये 72 नंबर जो है ये ऐसे आदमी है जो सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं। और एक नीचे बॉक्स है, ये पूरा पूरा बॉक्स जो है, सर्कल जो है वो हिंदी वाले का है। ऊपर मैन, तो नीचे क्या हो जाएंगे, वीमेन, यानी यहाँ पर सिर्फ ऐसी वीमेन है, यहाँ पर ऐसी वीमेन है जो क्या पसंद करती हैं, हिंदी पसंद करने वाली वीमेन है। ठीक है, और यहाँ पर एक येलो बॉक्स, येलो दिख रहा होगा, येलो कलर का दिख रहा होगा साइडेड पार्ट। तो ये जो है यहाँ पर ऐसी वीमेन है जो क्या पसंद करती हैं, सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाली हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर देखिए 22% जो है वो किसका 22% है। तो ये जो है आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये 22% जो है वो महिलाओं का 22% है। इसका मतलब महिलाएं टोटल कितनी है, टोटल महिलाएं कितनी है 1000। तो 1000 का जब हम 22% निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा 220। और ये हमारा नंबर यहाँ पर आ जाएगा 220। और ये वीमेन लाइक, ये ऐसी वीमेन है जो क्या लाइक करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाले औरतों की संख्या है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो आगे हमसे कह रहा है कि कुल छात्रों में से 24% केवल हिंदी भाषा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुल छात्र यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल छात्र। तो कुल छात्र मतलब 1600 की ये बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, 1600 यानी 1600 का। तो जब हम 1600 यानी इसका 1600 का 24% निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हिंदी पसंद करने वाले। तो देखो, हिंदी पसंद करने वाले आदमी का संख्या हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 72। तो यहाँ पर कुल केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या यहाँ पर हम जब निकाल लेंगे, चलिए आगे निकालते चलते हैं। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा कुल छात्र मतलब 1600। ठीक है, तो ये आपको 1600 यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसका जब हम 24% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 16 इंटू 24। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 384, यानी ये 384 जो है ये क्या है, ये ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और इंग्लिश, सॉरी, जो केवल और केवल हिंदी पसंद करते हैं। ये ऐसे छात्र हैं जो क्या करते हैं, केवल हिंदी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या है। और केवल हिंदी पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 72। तो हम कुल छात्रों में से 72 को जब घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। और ये ऐसी महिलाएं आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, हिंदी पसंद करती हैं। तो हम यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं वीमेन लाइक ओनली हिंदी। तो इसमें क्या करेंगे, 384 में से हम क्या करेंगे, 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 384 में से हम 72 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 312। अब ये 312 क्या है, ये वीमेन की संख्या है। ये ऐसी वीमेन है जो क्या करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पसंद करने वाली हैं। ओके, अब एक बॉक्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स में क्या है कि ये देखो, ऊपर वाला जो है यहाँ पर ये हिंदी पसंद करने वाले मैन है और ये इंग्लिश पसंद करने वाले मैन है। तो जो बीच में जो बॉक्स है ये दोनों लैंग्वेज पसंद करने वाले, यानी इनका कॉमन पॉइंट है हिंदी पसंद करने वाले और इंग्लिश पसंद करने वाले। दोनों का जो कॉमन होता है वो क्या होता है, दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में कह रहा है। इसके बारे में क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है ना, ये दोनों भाषा पसंद करने वाले हैं, वो किसके, ये वो जो है सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाले पुरुषों का 6 गुना है। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों भाषा पसंद करने वाले जो छात्र पुरुष है, सॉरी पुरुष है, क्योंकि ऊपर हम पुरुष लिख रहे हैं और नीचे महिलाएं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर का जो बॉक्स बनेगा वो पुरुषों की संख्या दोनों भाषा मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, और क्वेश्चन में कहा है कि ये कितने हैं, सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले पुरुषों का 6 गुना है। तो हम इसको क्या किए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया हमारा 484, सॉरी 432। तो 432 ये कैसे लोग हैं, ये वे लोग हैं दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, देखिए आप, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ ये ऐसा बॉक्स है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या है। और ये दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या मतलब हिंदी और इंग्लिश, और ये सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
और कि अभी आप समझ जाएँगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए, हिंदी पसंद करने वाले पुरुषों का पता चल गया है, दोनों भाषा पसंद करने वाले पुरुषों का पता चल गया है, ठीक है? तो ये वाला जो बॉक्स है, ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या है कि नहीं है? अब क्या करेंगे, तो टोटल पुरुषों की संख्या में से इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए लिख कर दिखाते हैं। जब हम क्या किए करेंगे, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है 600, इसमें से जब हम 72 और 432 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 96। और ये 96 जो है ये क्या है, ये ऐसे मैन हैं जो सिर्फ इंग्लिश यानी केवल इंग्लिश पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रेड बॉक्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, रेड शैडो पार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये क्या है, नीचे वीमेन है, यहाँ पर सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले वीमेन की संख्या है और ये सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाले वीमेन की संख्या है। तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले महिलाओं की संख्या, पुरुष अगर बोल दिए होंगे तो सॉरी उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये महिलाओं की संख्या है। ठीक है, नीचे महिलाओं की संख्या है, तो ये दोनों भाषा पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे कुल महिलाओं की संख्या है, तो महिलाओं की संख्या आपको पता है कि यहाँ पर 1000 है। ठीक है, 1000 में से देखिए ये दोनों भाषा पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1000 में से हम 312 और 222 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, लिखते हैं। तो 1000 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले 312 को लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से 222 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए ओके, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 468। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फुल डायग्राम रहा। वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का हो गया है बहुत ही शानदार तरीके से, कलरफुल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। चीज़ें एनिमेशन का भी थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ किया गया है, 2D एनिमेशन का। ठीक है, तो बेहतर है, मतलब चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जैसा जिस तरीके से आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए अब इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों आपका एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि दोनों पुरुषों यानी दोनों भाषा पसंद करने वाले महिलाओं की संख्या। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि दोनों भाषा पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 486। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, इनका डिफरेंस पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी घुमा कर पूछे। अब ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, मेन तो क्या होता है, मेन इसका डायग्राम होता है कि आप इसका वेन डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं। और देखिए जब भी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल्ली पढ़िएगा, नहीं तो क्या होगा कि कुछ डेटा ऐसे दिए रहते हैं जो सॉल्व करते समय दिमाग में क्लिक नहीं करता है या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, और थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो, और अगर आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार अगर आप मिस्टेक करती हैं तो फिर वो जल्दी पकड़ाता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जल्दबाजी से कोई उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, बस क्या है थोड़ा फुल्ली तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।